वाले अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि वो मेंटली भी एक चीज़ के लिए तैयार होते हैं और उसके साथ मतलब वो सलाहियत भी होती है कि वो कर ले और कर भी सकता है और इससे पहले उसने काफ़ी दफ़ा वो काम कर चुका है और मतलब कर भी सकता है और एंड वक्त पे मतलब अक्सर उसको एक बंदा बोल दे कि ये काम कर दे, लेकिन वो भूल जाता है, वो काम नहीं कर सकता। अक्सर मेजॉरिटी वो मतलब एक मेरा दोस्त है, वो मेजॉरिटी इस तरह होता है कि वो बात भूल जाता है और काम नहीं कर सकता। तो इसका मतलब वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर। वो अपनी मर्ज़ी से काम करने वाला इंसान है, वो किसी के कहने पे काम नहीं करता, तो उसको ओबीडियंस की कमी, ओबीडियंस समझते हो, वालिदैन की जो बात मानना जिस तरह होता है, उसको वो प्रॉपर नहीं है उसके अंदर। वो रिस्पॉन्स नहीं करता, रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता, किसी चीज़ का जिम्मेदारी नहीं ले सकता, ये बंदा कामयाब नहीं हो सकता। इसको सबसे पहले आपने फ़ोन किया, उसको फ़ोन वापस करके आदत होनी चाहिए जवाब देने की, उसकी प्रैक्टिस बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें। फिर दूसरा एक और तरीका होता है, इमेजिनेशन कहते हैं, पावर ऑफ इमेजिनेशन में आप आंखें बंद करके अपने आप को वो काम करते हुए रोज़ाना देखें रात को सोते वक्त 10 मिनट के लिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ, 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 डिलीवर कर रहा हूँ, आगे दे रहा हूँ लोगों को, काम कर रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। क्योंकि जब तक आपकी इमेजिनेशन के अंदर चीज़ें नहीं आएंगी, आपका बिलीफ सिस्टम पूरा नहीं होगा, आपकी एनर्जी पूरी बॉडी की लगती नहीं, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो पूरा पास नहीं हो रहा। तो आपने अपनी आंखों के सामने ला के वो काम पूरा करना है और जब आप पूरा कर लेते हैं वो काम आंखों के, तो वो तकरीबन 21 से 30 दिन आपको रोज़ाना 10 मिनट प्रैक्टिस करनी होगी रात को सोते वक्त, ताकि वो चीज़ अच्छी तरह आपकी बॉडी के अंदर चली जाए। जब बॉडी के अंदर चली जाएगी तो माइंड, बॉडी और आपकी स्पिरिट, रूह जो है उसमें मुकम्मल उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी। जब इन्वॉल्व होगी तो आप चलना शुरू कर देंगे उसमें। उसकी बॉडी में पूरी तरह आई नहीं है वो चीज़, इसलिए वो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा। सर अगर एक बंदा है मतलब वो उसको अपनी वैल्यू का नहीं पता सर, वो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा बिजनेस अभी 100% पूरा है या नहीं है, इस पर मैं मतलब ये हूँ या नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेंटली भी तैयार है और वो काम वो तैयार है इनिशिएटिव लेने के लिए। क्या बोला? वो तैयार है स्टार्ट करने के लिए। वो उसके सामने जो प्रॉब्लम्स आनी है, वो जो रुकावटें आनी हैं, उसके लिए वो तैयार नहीं है। रुकावट जब गाड़ी में आती है, आप गाड़ी में जाते हैं किसी जगह पे और चौक के अंदर खड़े होते हैं और गाड़ी आपकी फंस जाती है, तो ट्रैफिक होती है ना बहुत ज़्यादा, तो आप कभी वापस आए हैं? किस तरह मुँह रहता है आपका? टारगेट की तरफ रहता है ना, घर की तरफ रहता है। रुक जाएंगे, रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। जब आप पीछे आ गए तो ख़त्म कर दिया आपने आगे को जोर लगाना है या थोड़ी सी गाड़ी को आगे से करके ऐसे करना है, यही काम करना है ना आपने। आप क्या करते हैं, जहाँ पे कहते हैं बस यार थक गया, बस और नहीं, इधर यही तो टाइम है जिसको कहते हैं प्रेस द एक्सीलरेटर। आप पठान है, आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी। प्रेस द एक्सीलरेटर का मतलब क्या है? सामने से गाड़ी आ रही है और मैं डरपोक ड्राइवर हूँ, मैंने इस गाड़ी को, ये जो गाड़ी थी इसको मैंने ऐसे करके ओवरटेक करना था। सामने से गाड़ी आई, मैंने इस गाड़ी को देखा, मैं इस गाड़ी के पीछे चला गया। पीछे से आप गाड़ी चला रहे थे, आपने दोनों गाड़ियों को देखा और आपने ऐसे किया और ज़ोर से एक्सीलरेटर को दबाया। जब ज़ोर से एक्सीलरेटर को दबाया तो दोनों गाड़ियों को क्रॉस करके आप आगे निकल गए। यहाँ पे आपने एक्सीलरेटर को दबाना होता है। क्या करना होता है? आप क्या करते हैं, एक्सीलरेटर को उठा के ब्रेक दबा देते हैं। मेरी बात समझ आ गई है? एक ये गलती है। दूसरी गलती, एक और बात है, हम लोग टेक्निकल एडवाइस नहीं लेते जहाँ पे फंस जाते हैं। हम प्रोफेशनल के पास नहीं जाते, हम दोस्तों, बहनों, भाइयों के पास, रिश्तेदारों के पास, पीछे वाले नेबर के पास। जब आप असल प्रोफेशनल के पास नहीं गए, वो जो 2, 4, 5 हज़ार, 10 हज़ार रुपये खर्च करना था, 200 रुपये खर्च करना था, तो आप किसके पास गए हो? नाकाम बंदे के पास गए हो। आपको नाकाम बंदे के पास नहीं जाना, आपको उस बंदे के पास जाना है जिसका उसके पास सोल्यूशन है। आप जाते हो यार मैं भी इंजी फेल होया सी, मेरी अम्मी को भी यही दवाई मिली सी, ना मैं फेल, मेरी अम्मी भी इंजी मरी सी। आप ऐसा होता ना, और आपको जहाँ पे, और आप पैसा खर्च करने में ना, एडवाइस लेने के लिए आप लोग घबराते हैं, यार मैं इसके 5,000 क्यों दूँ? आपको पता नहीं है 2 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया, लेकिन उस गरीब को जो इतनी मेहनत करके आपको 2 लफ्ज़ों में चीज़ें बता देगा, आप उस पर पैसे नहीं खर्च करते। ऐसा होता है ना। और जहाँ पे आपको प्रोफेशनल एडवाइस की ज़रूरत है, आपको प्रोफेशनल के पास जाएं। प्रोफेशनल सिर्फ आपको बताएगा कि कहाँ पे फंस गए हो। आप क्यों अपने टीचर के पास जाते हैं, सर मुझे 5 मिनट बताएं? वो 5 मिनट नहीं होते, वो 25 साल 5 मिनट होते हैं। उनकी मेहनत काफ़ी, उनकी 25 साल लगाए होते हैं, वो 25 साल का काम सिर्फ 5-10 मिनट में आपको बता देते हैं। आपको जहन खुल गया ना, देखें कितनी छोटी सी बात से। तो ये क्या, ये एक दिन में नहीं होता, इसके पीछे पूरी एफर्ट होती है किसी की।
तो वो जो जहाँ पे आपने प्रोफेशनल एडवाइस लेनी है ना, वहाँ पे आप डर जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, दूसरा बंदा अगला बंदा आता है वो वहीं से शुरू करके आगे चला जाता है और आप पीछे के पीछे रह रहे, बाद में कहते हैं यार मैं उस वक्त कर लेता तो ठीक था। सर ये जिस तरह आपने बात की खौफ की कि मतलब बंदे में खौफ होता है ना, तो ये खौफ उसको ख़त्म कैसे करना? नहीं करना। खौफ सबसे पहले आपको पता होना चाहिए खौफ अच्छी चीज़ होती है। कैसे कैसे अच्छी चीज़ होती है? मैं सड़क पे खड़ा हूँ, गाड़ी आने का ख़तरा है, मैं पीछे हो जाता हूँ, अच्छा है बुरा है? अच्छा, मैं छत पे खड़ा हूँ, गिरने का ख़तरा है, मैं पीछे हो जाता हूँ। मैं रात को लेट आता हूँ, मेरे वालिद साहब मुझे डांटेंगे, मुझे इसका ख़तरा है, मैं टाइम पे वापस आता हूँ। मैं नमाज़ नहीं पढ़ता, मुझे अल्लाह ताला के अज़ाब का खौफ है, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ। अब बताएं खौफ का फ़ायदा है नुकसान? सर यह तो फ़ायदा है, लेकिन इस तरह अच्छा। जिस तरह आपने बात की कि ये नुकसान है, मतलब ये इनके दिल में एक खौफ है, ओके, मैं तो बताता हूँ। वो हम उस खौफ की बात ओके। कर रहे हैं। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ना, फियर ऑफ फेलियर, खौफ नाकाम होने का, जो नाकाम होने का जो खौफ है, यस सर, जितने भी लीडर्स होते हैं, जी सर, जितने भी लीडर्स हैं, चीफ एग्जेक्टिव हैं, जो बिजनेसमैन हैं, यस 80% उनके पास 80% उनको कामयाबी का यकीन होता है। वो जब 20% नाकामी की बात होती है ना, वो खौफ नहीं होता, बेसिकली वो आपको अगला स्टेप लेने पे काम कर रहा, नहीं अब एक और करो, अब एक और करो, एक और करो, नहीं अभी नहीं, अभी और जोर लगाओ, अभी और जोर लगाओ। अगर वो खौफ बच्चा बेखौफ होता है ना, सड़क पे खड़ा होगा गाड़ी मार के चली जाएगी। बूढ़ा बेखौफ नहीं होता, डरता है, वो पीछे चला जाता है। जवान दरमियान में खड़ा रहता है, देखता है, आगे निकालता है। जब आप आगे जाएंगे, पीछे आने की बात नहीं कर रही, पीछे नहीं, आगे 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 और आगे और आगे, ये होगा। दूसरी बात, एक और चीज़, आहा, माली दा कम पानी लाना पर मुश्किल है। समझते हो ये बात? यस सर, बिल्कुल। आपका ना ज़मीन अल्लाह मियां ने दे दी आपको, बीज दे दिया, पानी दे दिया, कौन सा बीज लगाना है, कौन सा पानी देना है, कितना करना है, कितनी देर करनी है, आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। कौन सी जगह सिलेक्ट करनी है, कितना पानी लगाना है, ये आपका काम है। इसको मुकद्दर और किस्मत कहते हैं। मुकद्दर में आपकी ज़मीन थी, बीज था, पानी था, चीज़ें थी। किस्मत आपने उसमें से सिलेक्ट करनी है, कौन सी ज़मीन है, कौन सा बीज है, कहाँ से पानी लगाना, कौन सी एफर्ट, ये किस्मत है। और नसीब आपका और काम नहीं है। जब आप नसीब अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो फेल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल आपके सवालों के जवाब हो गए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।